हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैथ्स के जो वायरल पेपर है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, 2026 के जितने बच्चे 2026 में पेपर देने वाले हैं, 10वीं के पेपर देने वाले हैं और गणित के पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी उसका निर्देश है, सामान्य निर्देश हुए हैं, वो निर्देश आपको पढ़ लेना है और निर्देश को पढ़ के आपको आगे बढ़ना है, क्वेश्चन की तरफ रुख को मोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में डाल के रखा हुआ, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक सुनहतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन सदैव अपरिमेय संख्या होगा, तो ये याद रखना, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। और रेखा युक्त समीकरण, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखा युक्त समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसके हल क्या होगा, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, चलो चौथे नंबर क्वेश्चन देखना आप। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट इधर से आप निकाल लेना 13। जो भी हल रहेगा वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, मगर अभी अपना मेन उद्देश्य क्या है, वायरल पेपर को देखना है। ठीक है, और उसके क्वेश्चन के आंसर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। तो इसमें आप निकालना डायरेक्ट 45 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, फोर। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला है ना, ए। ए यहाँ पर लिखा है, देखना ए वाला, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो सातवें नंबर पे आते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये देखना इधर लिखा है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीघ्र ए बराबर क्या है, ए कोष्टक में 0 कॉमा 3 कोष्टक बंद 0 और कोष्टक में शुरू 0 कोष्टक बंद, और बी कोष्टक शुरू 5 0 कोष्टक बंद। इसका विकर्ण निकालना है, तो इसका क्या होगा, रूट मतलब करनी का 34 होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आठवें नंबर में आ जाते हैं। समीकरण जो यदि समीकरण x² + kx माइनस 5 अपॉन मतलब बटे 4 बराबर 0 का एक मूल्य 1/2 है, तो k का मान है, तो k का मान क्या होगा आठवें नंबर का, तो 2 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन को देख के आपको आंसर लगाना है। तो इसमें मैं बता देता हूँ उपयुक्त तो दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखो। 10वें नंबर, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज सी बराबर 90 डिग्री और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप है। ध्यान रखना बेटा, एकदम वायरल पेपर है ये, और आप 10वीं की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और लास्ट तक आप देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो फर्स्ट वाला है उससे अपन देख लेते, यही इसका आंसर है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर है। चलो अब 11वें नंबर, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन पावर में अपन रख देते हैं 4 थीटा प्लस कॉस पावर में 4 थीटा का मान होगा। तो 11वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 12वें नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या है इसका, 0 डिग्री है। चलो 13वें नंबर के क्वेश्चन को समझो आप। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो ऊपर क्वेश्चन बराबर में आ रहा है, तो 1/2 इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ो।
14 नंबर के क्वेश्चन को आप देखो और 14 नंबर के क्वेश्चन को आप समझो। sec a प्लस 10a, ठीक है, ये ब्रैकेट में है और दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, a माइनस साइन a का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, cos a। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन का ऊपर टिक लगा हुआ है, ये आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, 16वें नंबर के क्वेश्चन को अगर अपन चलें तो इसमें एक गोला और एक वेलन ये दोनों होंगे। ठीक है, चलो 17वें नंबर के क्वेश्चन में देखो, ए से 10 तक धनात्मक विषय संख्याओं का माध्य होगा, तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक, चलो 17वें हो गए। 18 नंबर क्वेश्चन को देखो तो आंकड़ा क्या है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की मध्यिका होगी, तो 33/2 इसका आंसर है। चलो 19 नंबर का देखना आप, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, तो इसका जो आंसर है वो 33 है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, और 20वें नंबर के क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है ना, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, तो याद रखना 1/6 इसका आंसर है। और भी क्वेश्चन है आपके सामने, तो खंड बा में अगर देखते हैं तो खंड बा देखो आप, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, दूसरे में आप देख लो, यदि कॉस थीटा बराबर 7/8, तो ऊपर ब्रैकेट में अपन ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, बटे में अपन ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ठीक है, ये सबको निकाल के आपको मैं बता दूंगा दूसरी वीडियो में। अपने को अभी सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, क्वेश्चन पेपर समझना है कि किस तरीके से अभी 2026 में जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें कैसे पेपर आ रहे हैं, वो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। वायरल पेपर है एकदम, आप बहुत अच्छे से देखना, इसमें से 101% बहुत कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखते रहो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि स्क्रीनशॉट में किस तरीके से ये क्वेश्चन को अपने को देख लेना, हल करके देख लेना। और आप ध्यान रखना कि आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा, 9वीं हो 10वीं हो 11वीं हो 12वीं हो। ठीक है, तो सारे टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और बने रहना है। ठीक है, तो और सब्सक्राइब भी कर लेना और लोगों को शेयर भी करना। ठीक, चलो ठीक है, आगे के लिए और क्वेश्चन देखते रहो। और इसके साथ साथ में ये क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में देखना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या याद कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो अथवा में जो लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी कर लेना। तो सोनू की आयु को अपने को बताना, सोनू की आयु कितनी है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, बहुमंजिलिक भवन के शिखर से देखने पर एक 8 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ये क्वेश्चन आप समझना। अवनमन कोण आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिलिक भवन की ऊंचाई 2 भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। नहीं तो इसके नीचे वाला अथवा वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी 2 खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या याद कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेंगे अपने को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से आप देख लेना, नहीं तो ये आप गोलाकार वाला भी आप पढ़ लेना। ठीक है,
चलो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो आप एक काम करना, अभी आप जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा, फर्स्ट से लेके जितने भी मैथ्स के चैप्टर है वो सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, है ना, और आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन एकदम वायरल है, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।